हेलो एंड वेलकम। दिस इज पवन। आज कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 1 है और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इससे पहले कंप्यूटर का एक डेमो लेक्चर आया हुआ है और उस लेक्चर में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि कंप्यूटर के आने वाले लेक्चर्स किस तरह से रहने वाले हैं और साथ में थोड़ा सा कंप्यूटर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आज के इस लेक्चर में मैं थोड़ा और ऐड ऑन करूंगा कंप्यूटर के बारे में और ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, ये जो हमारे सामने इमेज है ये कॉमन इमेज है। इस तरह की इमेज, इस तरह का कंप्यूटर हमें हर कहीं मिल जाएगा, इसलिए मैंने ये इमेज आपके सामने रखी है। लेकिन इसमें और स्टार्टिंग वाले कंप्यूटर में जो फर्क है, जो डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो हमारे सामने अभी कंप्यूटर है इसका आप साइज देखो, और जो स्टार्टिंग में कंप्यूटर था उसका साइज बहुत बड़ा हुआ करता था, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम थी और साथ में एक्सपेंसिव हुआ करता था। लेकिन ये वाला कंप्यूटर इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटी भी हाई है, ज़्यादा है, और साथ में साइज भी कम है। ये तो मेन डिफरेंस हो गया। अब इस तरह के कंप्यूटर आपको कहीं भी मिल जाएंगे, इसलिए ये इमेज हम देखेंगे अच्छे से। अब हम देखेंगे इस कंप्यूटर में होता क्या क्या है, ये कंप्यूटर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो हमें सबसे पहले अगर हम एक नॉर्मल कंप्यूटर की बात करें, हमें कीबोर्ड देखने को मिलेगा, हमें माउस देखने को मिलेगा, हमें सीपीयू सिस्टम यूनिट देखने को मिलेगा, हमें मॉनिटर देखने को मिलेगा। ये 3 चीज़ें नॉर्मली हर कहीं हमें मिलेंगी देखने को। अब मैं आपको बताऊंगा अब ये क्या है। ये स्कैनर है। अब मैं आपको थोड़ा और भी बताऊंगा इसके बारे में। ये कंप्यूटर किस चीज़ का बना हुआ होता है। देखो, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बना हुआ होता है। अब हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बना हुआ होता है। अब मैं बताऊंगा हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। हर वो चीज़ कंप्यूटर की जिसको हम टच कर सकते हूं वो हार्डवेयर है, और वो चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर है। साथ में जो हार्डवेयर होता है ना वो डिफ़िकल्ट टू चेंज होता है, और जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब हार्डवेयर क्या होता है। हार्ड, आप मीनिंग से ही देखो, हार्ड जिसको हम, जो मुश्किल है, जो हार्ड है। सॉफ्ट क्या है, जो जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जो इजी टू चेंज है, वो सॉफ्ट है। अब ये जो है, जैसे ये सीपीयू है, अब देखिए सीपीयू बाहर से हम इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये हार्ड टू चेंज है। अगर हम चेंज करेंगे भी, इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, ये टूट जाएगा। ये मॉनिटर टूट जाएगा, ये कीबोर्ड, ये माउस, ये टूट जाएगा। इसलिए ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर को हम चेंज नहीं कर सकते, और सॉफ्टवेयर को हम इजीली चेंज कर सकते हैं। ये हो गया कंप्यूटर किस चीज़ का बना हुआ होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मैंने बता दिया। अब सॉफ्टवेयर क्या है। देखिए, सॉफ्टवेयर जो काम करवाता है हार्डवेयर से वो ही सॉफ्टवेयर है। अब देखो, हम कीबोर्ड पे कुछ लिखेंगे, कुछ दबाएंगे, और जब हम दबाएंगे अंदर जो एक्शन होगा, अंदर जो एक्शन करवाएगा, और जो हमें स्क्रीन पे कुछ दिखाएगा, ये जो बीच में जो भी काम है, जो भी प्रोसेस होगा, यही तो सॉफ्टवेयर है। ये सारा काम सॉफ्टवेयर। जिस तरह से अगर हम इंसान की बात करें, इंसान के अंदर अगर दिल नहीं होगा, रूह नहीं होगी, स्पिरिट नहीं होगी, तो वो इंसान नहीं है। इसलिए अगर कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होगा फिर उसको हम कंप्यूटर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो चलेगा ही नहीं। वो नहीं तो कैलकुलेट करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, वो हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। अब ये तो आम बात होगी कि कंप्यूटर में
हमें कीबोर्ड देखने को मिलता है, हमें मॉनिटर देखने को मिलता है, माउस और सीपीयू देखने को मिलता है। हम एक एक चीज़ को हम अच्छे से देखेंगे। अब देखो, माउस का काम क्या है? माउस का काम इस तरह का काम होता है जैसे पेन का काम होता है कॉपी पे। हम जैसे कॉपी पे पेन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर पे माउस का इस्तेमाल होता है। और कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड जे लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं और न्यूमेरिकल लेटर्स हैं, वगैरह वगैरह जे लेटर्स हैं, इन पे हम टाइप करते हैं। जब टाइप करेंगे उसके बाद प्रोसेसिंग होगी और जे जो सामने मॉनिटर है हमें जहाँ पे शो होगा। अब देखिए, ये जो सीपीयू क्या है? सीपीयू यही तो मेन चीज है कंप्यूटर की, क्योंकि मैक्सिमम चीजें जो है कंप्यूटर की इसमें स्टोर होती हैं। अब जहां से क्या होगा, ये कीबोर्ड का भी लिंक जहां के लिए होगा, कीबोर्ड का भी कनेक्शन होगा जहां पे बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। और इन पोर्ट्स को, कीबोर्ड का भी पोर्ट इधर होता है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स सीपीयू में होते हैं। सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये क्या करता है? ये प्रोसेस कराता है। और ये क्या करता है? ये सीपीयू, इसके अंदर कंट्रोल यूनिट भी होता है, ये कंट्रोल भी करता है। और क्या करता है ये सीपीयू? ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी इसके अंदर है और अर्थमेटिक भी करवाता है। ये लॉजिक, जो भी क्वेश्चंस है, जो भी काम है लॉजिक वाले, ये भी करवाएगा। अर्थमेटिक वाले फंक्शंस भी इसके अंदर है। और मेन ब्रेन ही ये है सीपीयू कंप्यूटर का। अभी देखिए, ये कीबोर्ड का काम मैंने आपको बता दिया। अब इसको हम एक एक चीज़ को बड़े आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। लेकिन आज ये मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से बताऊंगा ताकि थोड़ा बहुत आप फैमिलियर हो जाओ इन चीज़ों से। हाँ, मैक्सिमम लोगों को तो पता होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। और उनके लिए बहुत ही अच्छा लेक्चर रहने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसी लैंग्वेज में मैं पढ़ाऊँगा। अभी देखिए, मैंने आपको बताया कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू और माउस। अभी देखिए, अभी ये जो सीपीयू मैंने बताया ना, अब ये जो सीपीयू है ना, ये सीपीयू बहुत चीज़ों का घर है। जहां हमें क्या मिलेगा? जहां हमें बहुत सारे पोर्ट्स मिलेंगे। आप देखिए, जहां कीबोर्ड, ये कीबोर्ड वाला पोर्ट मिल गया, यूएसबी, सीरियल पोर्ट, नेटवर्क इंटरफेस, ऑडियो, मॉडम, गेम, वीडियो, पैरेलल पोर्ट, माउस, पावर इनपुट। ये तमाम सारे ये तमाम सारे फंक्शंस जो है ये सीपीयू करवाता है। अब सीपीयू क्या है ना, अब ये जो मॉनिटर है ये चलेगा ही नहीं, ये कीबोर्ड का कुछ काम नहीं है अगर सीपीयू नहीं होगा। सीपीयू क्या करता है? ये जहां पे कनेक्ट करता है, सीपीयू कनेक्ट करता है कीबोर्ड को मॉनिटर के साथ, माउस को मॉनिटर के साथ, और भी बहुत सारे पोर्ट्स हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, पावर प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को, जिस तरह से उसके बाद कंप्यूटर अच्छे से वर्क करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, देखिए, ये और भी चीजें हैं। अब ये देखो, मेमोरी कार्ड, ये जो मेमोरी कार्ड है, ये सीडी है और ये हार्ड डिस्क है। ठीक है, ये जो चीजें हैं ना जो हमें दिख रही हैं, ये हार्डवेयर हो गया। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो उसके अंदर कुछ, जो भी कुछ भी, जैसे हमें क्या क्या देखने को मिलता है, मल्टीमीडिया होता है, जो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम देख सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। जो टेंजिबल है, जो टेंजिबल नहीं है, टेंजिबल होता है जिसको हम टच कर सकते हो, उसको हम टच नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी फाइल्स होती हैं। जिस तरह से बहुत सारे सिस्टम सेट किए होते हैं, वही सॉफ्टवेयर होता है। अब सॉफ्टवेयर क्या है मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, जहां पे सॉफ्टवेयर, जब हम कमांड देते हैं ना, बहुत सारी कमांड्स जब इकट्ठी हो जाती है वो इंस्ट्रक्शन बन जाती है। कमांड्स की इंस्ट्रक्शंस बनती हैं और बहुत सारी इंस्ट्रक्शन क्या करती हैं? एक प्रोग्राम बनाती हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर बनाते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाते हैं।
आज के इस लेक्चर में मैं आपको यही बताऊंगा कि ये जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर में हमें दो तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि सारा काम करती हैं। एक सीपीयू हो गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कंप्यूटर की, कीबोर्ड, माउस, उसके बाद बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, स्कैनर वगैरह, ये एडिशनल चीज़ें हैं। लेकिन हमें सीपीयू, माउस और कीबोर्ड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक कंप्यूटर के लिए, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर के लिए। ये दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और सबसे ज़रूरी सीपीयू है, क्योंकि सीपीयू जो है ये बहुत सारी चीज़ों का घर है। जहाँ जहाँ क्या होता है, बहुत सारे पोर्ट लगे हुए होते हैं, यही कंट्रोल करवाता है, यही अर्थमेटिक काम करवाता है, यही लॉजिक काम करवाता है कंप्यूटर से, और यही प्रोसेसिंग करवाता है, यही ब्रेन है कंप्यूटर का। अगर ब्रेन जे सीपीयू ना हो, ये फिर किसी काम का नहीं है। ये मॉनिटर ये किसी काम का नहीं है। देखो ये जो स्क्रीन है ना, इसको हम मॉनिटर बोलते हैं। अब इनपुट और आउटपुट क्या होता है, और एक और चीज़ है, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ को। अब आप जहां पे आइए, अब आप अमेज़ा ही नहीं कीजिए। देखो हम कीबोर्ड पे क्या करते हैं, हम कीबोर्ड पे कुछ लिखते हैं, कीबोर्ड पे क्या करते हैं, कुछ टाइप करते हैं। जिस तरह से हमने कुछ भी लिख दिया, ABC वगैरह कुछ भी लिखे हम, उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट। हम कुछ भी टाइप करें और उससे क्या होता है, इनपुट जाता है। हम डाटा जो है वो एंटर करते हैं। हमें जो भी नीड है कुछ भी सर्च करने की, जैसे आप देखिए हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ टाइप करते हैं, और उसी टाइप को हम क्या बोलते हैं, इनपुट। और फिर उन इनपुट के बाद क्या होता है, फिर उसके बाद इनपुट के बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में चला जाता है, और फिर जैसा काम, जैसा हमने टाइप किया होगा, जैसा हमने इनपुट दिया होगा, उसी हिसाब से प्रोसेस होगा। अगर कुछ अर्थमेटिक होगा तो अर्थमेटिक में जाएगा, लॉजिक होगा तो लॉजिक में जाएगा। और ये जो सीपीयू है यही कंट्रोल करता है हमारे इनपुट को, यही कनेक्ट करता है हमारे, हमने जो क्वेश्चन किया होता है, जो हमने इनपुट किया होता है, ये क्या करता है, कंट्रोल उसको प्रोसेसिंग करवाता है, उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट के पास भेजता है, स्क्रीन पे भेजता है। और फिर जब स्क्रीन पे हमें शो होता है उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन, उसको हम बोलेंगे फिर इंफॉर्मेशन। और इनपुट को हम क्या बोलते हैं, वो रहा डेटा होता है, उसको हम डेटा बोलते हैं। अब डेटा जब सीपीयू के पास पहुंचता है वो प्रोसेस करवाता है, वो कंट्रोल करता है, प्रोसेस करता है। और अगर अगर अर्थमेटिक होगा वो अर्थमेटिक के पास जाएगा, लॉजिक वाला होगा लॉजिक के पास जाएगा। उसके बाद आउटपुट में हमें स्क्रीन पे शो हो जाएगा, वो आउटपुट हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये स्टोर भी हो जाता है, वो वाला डेटा, वो इंफॉर्मेशन स्टोर भी हो जाती है अगर स्टोर करनी हो तो। ये कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर थे, ये भी मैंने आपको बता दिया। देखो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या होता है, अब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में मैं थोड़ा सा दोबारा से बताऊंगा आपको। देखो जब हम टाइप करते हैं उस टाइप करने को इनपुट बोलते हैं, कीबोर्ड पे टाइप करने को इनपुट बोलते हैं, और वही इनपुट जब प्रोसेसिंग होता है, कुछ गोल गोल घूमता है कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि वो प्रोसेस हो रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है। और प्रोसेस कौन करता है, प्रोसेस करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। इसके अंदर के कौन कौन होता है, इसके अंदर कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, और मेमोरी यूनिट भी होता है। और ये सीपीयू ये कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है। अगर अर्थमेटिक वाला क्वेश्चन होगा, अगर अर्थमेटिक वाला इनपुट होगा वो उसके पास भेजेगा, अगर लॉजिक वाला इनपुट होगा वो उसके पास भेजेगा, और उसके बाद प्रोसेस करके हमें स्क्रीन पे दिखाएगा कि आपने जो इनपुट दिया है इसका ये मीनिंग है या इसकी ये एक्सप्लेनेशन है। और उसी आउटपुट को हम क्या बोलते हैं, फिर इंफॉर्मेशन। और अगर उस इंफॉर्मेशन को फिर हम स्टोर करना चाहें तो फिर हम मेमोरी यूनिट में स्टोर भी कर सकते हैं, मेमोरी यूनिट पे स्टोर भी कर सकते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड पे हम इनपुट करते हैं नंबर 1, फिर जो गोल गोल घूमता है ऐसे वो प्रोसेसिंग हो गया, ये सीपीयू करवाता है। अब ये सीपीयू क्या है, अब सीपीयू जो है, अब देखिए जहां पे
जिसको मैंने जहां पे जे गोल गोल किया हुआ है, जे सीपीयू है, जे सीपीयू है, जे सारे काम जे ही करवाता है, जे काम करवाता है। अब जे क्या करेगा, जे गोल गोल घुमाएगा और जो भी काम होगा, जिसका भी होगा, अर्थमेटिक होगा वो उसको देगा, अगर लॉजिक का होगा वो उसको देगा, जो कंट्रोल करता है। उसके बाद स्क्रीन पे शो होता है, और ये वाली इन्फॉर्मेशन जो हमें स्क्रीन पे शो हो रही है, अगर हम इसको सेव भी करना चाहें, इसको हम स्टोर भी करना चाहें, तो वो भी यही काम करेगा। और साथ में सीपीयू क्या करेगा, ये क्या करता है, जो बहुत सारे कनेक्शन होते हैं ना, हम कीबोर्ड का कनेक्शन भी इधर ही लगाते हैं, माउस का भी, और भी बहुत सारे कनेक्शंस इंपॉर्टेंट इधर ही लगे हुए होते हैं, बहुत सारी वायर्स इधर ही लगी हुई होती हैं। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करता है इस चीज़ को। इस तरह से मैंने कोशिश की कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बता दूं। हम एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से कवर करेंगे और छोटे छोटे लेक्चर लाएंगे इसके। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। सो आज का लेक्चर खत्म करता हूं। थैंक यू एंड बाय।